यू अगेन इंडिया लोकेशन के फिफ्थ वीडियो में। ठीक है, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इस बार पीसीएस 2018 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। हो सकता है भविष्य में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो आज इसको पूरी तरह क्लियर करते हैं कि इंडियन कोस्टल लाइन मतलब भारत का तटरेखा। ओके, आइए मैप के थ्रू चलते हैं। ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है, भारत का ये पेनिनसुलर पार्ट है और पेनिनसुलर पार्ट मतलब प्रायद्वीपीय का मतलब ये होता है एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा लैंडफॉर्म जो तीन तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हो। तो इसके ईस्टर्न वेस्टर्न मतलब पूरा, पश्चिम और सदर्न का मतलब दक्षिण भाग पूरी तरह पानी से घिरा है। कौन से? इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इतनी तो से इंडियन ओशियन से घिरा है, जिसको हमारा ईस्ट में, पूरब में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के नाम से, और वेस्ट में, पश्चिम में अरबियन सी या अरब सागर के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे कि हमारा कोस्टल लाइन यहाँ से शुरू होता है, रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात से, और फिर यहाँ चलते हुए अंदर भी थोड़ा सा गया, फिर ऐसे आते हुए इतना दूरी तक पूरा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक दमन एंड दीव नाम का एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। ठीक है, तो दमन एंड दीव हो गया, ये भी कोस्टल लाइन पे है। ठीक है, इसके बाद फिर महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद कर्नाटका के बाद केरला के बाद फिर हम देखेंगे तो ये तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। अभी एक चीज़ और देखना रह गया कि ये जो पुद्दुचेरी है, 3 जगह पे, 2 तमिलनाडु में, ठीक है, और ये सभी कहाँ कोस्टल लाइन पे हैं। पुद्दुचेरी जिसका राजधानी कराईकाल है। ठीक है, और एक पुद्दुचेरी यहाँ जिसकी राजधानी माहे है, केरला में। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 9 स्टेट, 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से? दमन एंड दीव और फिर पुद्दुचेरी इंडिया के मुख्य भूमि के तट पर है। ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो एक हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और दूसरा लक्षद्वीप, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहने का मतलब 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य भारत के, ठीक है, तट रेखा पर स्थित है, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव और पुद्दुचेरी जो है मुख्य भूमि मेनलैंड में है, और बाकी 2 जो हैं वो कौन से हैं? आइसलैंडिक है, मतलब कि द्वीपीय है। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार और साथ ही साथ लक्षद्वीप। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो इंडिया में, ठीक है, 9 तटीय राज्य है या कोस्टल स्टेट है, और साथ ही साथ 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तट पर स्थित है। ठीक है, लोकेट करते हैं। तो अब हम ये फिगर आप ध्यान से देख सकते हैं और बना भी सकते हैं, इनका दिया हुआ है कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो जो 4 यूनियन टेरिटरी हमने बताया कि इसमें से 2 जो है मुख्य भूमि पर है, जिसमें दमन एंड दीव हो गया जो 42.5 किलोमीटर का कोस्टल लाइन फॉर्म करता है, और पुद्दुचेरी जो हो गया 47.6 किलोमीटर का कोस्टल लाइन फॉर्म करता है। ये मुख्य भूमि के केंद्र शासित प्रदेश हैं। मुख्य भूमि से दूर जो आइसलैंड या द्वीपीय यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उसमें है अंडमान एंड निकोबार, जो कि सबसे लंबा है, भारत का सबसे लंबा 1962 किलोमीटर का तटरेखा फॉर्म करता है। उसके बाद लक्षद्वीप 132 किलोमीटर का तटरेखा फॉर्म करता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि कुल तटरेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कुल तटरेखा की लंबाई का मतलब है कि 4 यूनियन टेरिटरी, 4 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 9 राज्य, सबको मिला करके जो भारत की तटरेखा है वो 7517 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जबकि अगर सिर्फ मुख्य भूमि की बात किया जाए, मुख्य भूमि का मतलब हो गया सिर्फ गुजरात से लेकर के और यहाँ से चलते हुए केरला होते हुए, तमिलनाडु होते हुए, फिर यहाँ वेस्ट बंगाल तक का। इसका मतलब है इसमें 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, 9 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी आएंगे, जिसका लंबाई कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर, मतलब कि 6100 किलोमीटर का। ठीक है, तो अब इनका लेंथ जो है ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, जो राज्य है उनका लेंथ ऑर्डर में दिया हुआ है, जिसमें गुजरात सबसे लंबा 1214 किलोमीटर का कोस्टल लाइन फॉर्म करता है, आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पे 974 किलोमीटर का, तमिलनाडु 960 किलोमीटर का, महाराष्ट्र 652 किलोमीटर का, केरला 569.7 किलोमीटर का, उड़ीसा 477 किलोमीटर का, कर्नाटका 208 किलोमीटर का, वेस्ट बंगाल 157.7 किलोमीटर का, गोवा 101 किलोमीटर का। अभी बहुत जगह डाउटफुल मिलता है, मैं भी नेट पे सर्च किया था कि सबसे छोटा तटरेखा किसका है, तो बहुत जगह पे आंसर में गोवा दिया था, बहुत जगह वेस्ट बंगाल दिया था, बट विश्वास मानिए कि बहुत ही ऑथेंटिकली इसको कलेक्ट करने का प्रयास किया गया है और पाया गया है कि गोवा का ही सबसे छोटा तटरेखा है। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, किसके पास सबसे लंबा तटरेखा है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे इस ऑप्शन में क्या है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला और गुजरात दिया है, तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, नो डाउट।
वहीं पे अगर ये दिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, क्वेश्चन वही है बट ऑप्शन चेंज हो गया। अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, गुजरात भी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे दे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड। सिर्फ मेनलैंड अगर बोल दिया तो अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार मुख्य भूमि पे नहीं है, मेनलैंड में नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पे गुजरात ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो पूरे भारत में सबसे लंबा कोस्टल लाइन अंडमान एंड निकोबार का है, लेकिन मुख्य भूमि की बात किया जाए तो गुजरात का है। आइए डिस्कस करते क्वेश्चन, जो कि पीसीएस 2018 का ही क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात का। ओके, ये 2018 का सबसे सिंपल क्वेश्चन हमें लगता होगा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, तो कुल लगभग लंबाई कितनी है, तो हमने कहा 7,517 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा 7,500 किलोमीटर। यहाँ देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ डिपेंड करता है कि सही आंसर क्या होगा। जैसे भारत की तटरेखा है तो सबको पता है कि 7,517 किलोमीटर है, लेकिन ऑप्शन में 6,100 किलोमीटर है, तो इसका मतलब मुख्य भूमि की बात किया है 100 किलोमीटर वाला। ठीक है, तो मुख्य भूमि में 100 किलोमीटर लंबा है, जबकि ये क्वेश्चन डाउटफुल रह गया था उस समय भी। ठीक है, और देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा, तो इस तरह आप कह सकते हैं 2018 क्वेश्चन जो था रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो गुजरात हो जाएगा इसका ऑप्शन। और देखिए आईएएस 2008 में एक प्री में एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं, तो सीधी बात है 9। तटरेखा से रिलेटेड हर चीज़ को कम्प्लीटली कवर करने का प्रयास किया गया है, ताकि भविष्य में आने वाले क्वेश्चनों को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अब एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए तटरेखा कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसके माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि भारत का अधिकार क्षेत्र सिर्फ मेनलैंड पर ही नहीं है, बल्कि सागर के अंदर भी, मतलब कि जैसे अरबियन सी हो गया या हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, तो उसमें भी कुछ दूरी तक भारत का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो कहाँ कहाँ तक कितना कितना अधिकार भारत को है, कौन कौन से कार्य भारत कर सकता है, उसको हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो टेढ़ी मेढ़ी तटरेखा है, इसको मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को बेस लाइन या आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील इज इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। तो 12 नॉटिकल मील का मतलब होता है समुद्री मील या समुद्री सीमा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बेस लाइन आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक जल क्षेत्र या क्षेत्रीय सागर कहते हैं। और इस 12 नॉटिकल मील तक भारत को सभी अधिकार होते हैं। ठीक है, भारत कुछ भी कर सकता है 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, अब फिर आधार रेखा से लेकर 24 नॉटिकल मील तक के अधिकार क्षेत्र में भारत, मतलब कि अब यहाँ तक तो भारत कुछ भी कर सकता है, लेकिन 12 से 24 के बीच में सिर्फ भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क और की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये कार्य कर सकता है, लेकिन ये कार्य मतलब सारे अधिकार 12 से 24 नॉटिकल मील, जिसको हम कॉन्टिग्यूअस जोन या अविच्छन मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, तो इस क्षेत्र में भारत को सारे अधिकार नहीं प्राप्त हैं। भारत इन क्षेत्रों में क्या कर सकता है, केवल साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है, वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो इसके बाद के क्षेत्रों में कर सकता है वो भी यहाँ कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं, जिसमें भारत को ये सभी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार। ओके, फिर देखें तो बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं या अन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र में भारत को क्या होता है, भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, मतलब रिसर्च सेंटर लगा सकता है, न्यू आइलैंड का फॉर्मेशन कर सकता है, नए द्वीप बना सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज का विदोहन कर सकता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकता है यहाँ तक के क्षेत्रों में। और वहीं 200 नॉटिकल मील के बाद के क्षेत्र को कहते हैं हाई सी या उच्च सागर। और इसके बाद के मतलब कि अगर देखा जाए तो ये हमारा बेस लाइन आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के में ये भारत के अपने अपने अधिकार हो गए। लेकिन अगर 200 नॉटिकल मील के बाद की बात करें तो जो हाई सी या उच्च सागर के क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर भारत को मतलब कि सभी देश को समान अधिकार प्राप्त होता है। ये नहीं होगा कि भारत का अपना एक विशेष अधिकार होगा। यहाँ के बाद ठीक है उच्च सागर में, ठीक है, उच्च सागर में सभी राष्ट्रों को समान अधिकार होता है। आइए देखते हैं यूपी पीसीएस 2005 के मेंस में क्वेश्चन आया था, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है। तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का हमने बताया था। ठीक है, प्रादेशिक जल क्षेत्र में टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया पूछा है, सीधी बात, तो वो 12 नॉटिकल मील तक है या समुद्री मील तक या समुद्री सीमा तक है। ओके,
नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए सीरीज के साथ मिलते हैं, इंडियन फिजियोग्राफी या भारत के भू आकृतिक विभाग। ठीक है, तो आपको कम्प्लीटली इसको एकदम डिस्कस किया जाएगा और भविष्य के आने वाले संभावनाओं पर भी डिस्कस किया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लीज़ देखिएगा, और हाँ, अगर कुछ मेहनत किया जा रहा है तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे से मेहनत कर सकें और अच्छे वीडियोस आपको तक पहुंचा सकें और अच्छे मॉडिफाइड वर्जन में वीडियो को हम लोग अपलोड कर सकें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर to support else, to support helpless, and subscribe to support me, and also for that to find my video earlier। ठीक है, मेरा वीडियो आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।